हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम सिर्फ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फैक्ट है, भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया था। दोस्तों, भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। ये पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर है दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के संरक्षण के लिए 1974 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किया गया था वर्ष 1974 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम वर्ष 1952 में लागू किया गया था। कितने में? वर्ष 1952 में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम। ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। देखो, 1972 में क्या हुआ, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था या वन्य प्राणी अधिनियम पारित किया था पूरे भारत में, और 1974 को जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 31 अभ्यारण्य हैं, जिनमें 7 टाइगर रिजर्व में शामिल हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं, 2 सोनचिड़िया अभ्यारण्य हैं, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण इस हेतु स्थापित किए गए हैं। तो क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश में सभी राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल 10,99 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिनमें वन क्षेत्र का विस्तार 9,12 हजार वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1981 को भारत की रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंगा को राज्य वन्य प्राणी घोषित किया गया था। यानी कि बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, और उसे 1 नवंबर 1981 को 1 नवंबर 1981 को जो है घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है 26 सितंबर 2011 में महासीर मछली को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया और वर्ष 2012 में IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। यानी कि महासीर मछली को क्या कर दिया गया है, विलुप्त घोषित कर दिया गया है, विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो और जो महासीर मछली है ये राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की। अगला देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लैनेट समूह द्वारा, ये एक संस्था है जिसके द्वारा 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड प्रदान किया गया था। तो क्लियर है दोस्तों, ये फैक्ट हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद चलते हैं और आगे के फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। तो टाइगर प्रोजेक्ट है, तो विश्व में जो है टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं, जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांकला को माना जाता है। क्लियर है। विश्व में कौन है? गैनी मैनफोर्ड हैं। और भारत में कौन है? भारत में हैं कैलाश सांकला को प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है फैक्ट,
प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वर्ष 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट्स में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी। तो जो इंडिया में है टाइगर प्रोजेक्ट में क्या है, एक सोसाइटी की स्थापना की गई है, इसको टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, और 1997 में इसको स्थापित किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है दोस्तों। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्तर पर 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी फुल डिटेल जानेंगे, सारे उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो कान्हा-किसली है उसमें 1974 में क्या की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज साहेब बुलबुल को कहते हैं इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित किया गया था, और राजकीय पक्षी दूधराज या साहेब बुलबुल को 1981 में ही घोषित किया गया था। क्लियर है दोस्तों। इसे महारानी हुसैनी बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला फैक्ट है हमारा थिकरा पक्षी। देखो दोस्तों, थिकरा पक्षी को हम टॉर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर। ठीक है दोस्तों, थिकरा पक्षी को टॉर भी कहते हैं। थिकरा पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, वर्ष 1971 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1971 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, तथा 24 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों। तो 24 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी की गई कि जितने भी वनों में जितने भी प्राणी रहते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरह से। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसमें मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त रायसेन स्थित रातापानी अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। दोस्तों हमारे 11 जो हैं राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में, और 11 में से 6 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना लागू है, और जिसमें से एक अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्यों की संख्या 31 है, और उन 31 में से एक में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसका नाम है रातापानी। क्लियर है? अगला देखिए, जहाँ जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई जा रही है वो है, उनके नाम दिए हैं। कान्हा-किसली है, बांधवगढ़ है, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी और रातापानी अभ्यारण्य। तो क्लियर है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हमारे क्या हैं? उद्यान हैं, और एक जो रातापानी है वो क्या है? अभ्यारण्य है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने फैक्ट पढ़ लिए दोस्तों। ये हमारे नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पहला
जो इसका फैक्ट है ये है कि यह मंडला और बालाघाट ज़िले में स्थित है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थानीय पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है, तो स्थान हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें इसकी स्थापना कब हुई वो पता होना चाहिए। ये किस लिए प्रसिद्ध है वो हमें पता होना चाहिए, और इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए, तो उन्हीं के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो यह मंडला और बालाघाट ज़िले में स्थित है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। वैसे इसका क्षेत्रफल 939.947 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, और अप्रॉक्स में 940 वर्ग किलोमीटर भी सही है। ठीक है दोस्तों, फैला हुआ है। वर्ष 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। देखो दोस्तों, इसको वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1879 में। ठीक है दोस्तों, और वर्ष 1897 से 1910 तक यह अंग्रेज़ों के शिकार का स्थल था, यानी इसी में अंग्रेज लोग जो है शिकार करते थे। क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो है, इसे वर्ष 1933 में अभय वन, यानी वर्ष 1933 में इसको अभय वन के नाम से जानते थे। 1952 में इसको अभयारण्य के नाम से जानते थे, और 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अभयारण्य कब बना ये, 1952 में। अभय वन कब बना, 1933 में। और 1 जून 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। अगला देखिए फैक्ट, वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल इसको किया गया। तो वर्ष 1974 में इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है परियोजना इसमें लागू कर दी थी। तो यह प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है, पहला उद्यान है, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर इसी में संचालित किया गया। क्लियर है दोस्तों। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर पहले नंबर की बात पूछता है तो वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का आपका आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और भी, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व है, जिसने 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा जारी किया है, और इसका डिज़ाइन जो बनाया था वो बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। तो क्लियर है दोस्तों। तो इससे हमें 3 फैक्ट मिल रहे हैं कि एक तो क्या है, प्रथम टाइगर रिजर्व है, और 2017 में अपना शुभंकर इसने जारी किया, क्या नाम से जारी किया, भूर सिंह द बारासिंगा, और इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, रोहन चक्रवर्ती ने। अगला देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है, इसके अंतर्गत वर्ष 1963 और 65 में प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने वन्य जीव संरक्षण पर कार्य किया था, जिसका उद्देश्य फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, देखिए दोस्तों, फोर्सिथ की जो पुस्तक है वो आपको याद रखनी है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स 1860 में इन्होंने लिखी थी, में किया गया है। क्लियर है दोस्तों। सिर्फ आपको याद रखना है कि एक तो जॉर्ज स्कॉलर ने जो है वन्य जीव संरक्षण पर कार्य किया था, तो वो कहाँ पे किया था, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में किया था, और इसका हमें पता कहाँ से चलता है, फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला है ये, यहाँ बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, कितने हैं, 526 पूरे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या है, और यहाँ हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि हालो घाटी कहाँ, किस उसमें राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो उसका आंसर होगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल एंड इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों। तो ये पुस्तक भी आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, इसमें स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र है।
ठीक है दोस्तों। तो कानाकिसली का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसको कहेंगे हम? बामनी दरार को कहेंगे। ठीक है, यहाँ बंजर व सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो कानाकिसली में ये दो प्रमुख नदियाँ होंगी, बंजर और सुपर्ण नदियाँ। ठीक है दोस्तों ये जो जानकारी है इससे आपको यदि कानाकिसली से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला जो फैक्ट है, इसमें निवासित बैगा जनजाति। दोस्तों जो बैगा जनजाति बहुत प्राचीनतम जनजाति है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है बैगा मंगलू, ये नाम है दोस्तों मंगलू, और ये बैगा जनजाति से तो बैगा मंगलू के नाम पर सड़क निर्माण किया गया है। तो एक सड़क है कानाकिसली में, उसका नाम क्या रखा गया है? बैगा मंगलू। अगला देखिए, यहाँ कृष्ण मृग तथा ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। यानी कृष्ण मृग यानी काला हिरण और ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहाँ पर पाया जाता है। इस उद्यान में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। यानी बारहसिंगा के कारण इसको क्या कहते हैं? कान्हा का गहना इसको कहते हैं। अगला देखिए, और क्या क्या पाया जाता है। देखो, कृष्ण मृग हो गया, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा हो गया, ये दो तो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा भी और भी पाए जाते हैं, जैसे शेर हुआ, चीतल, छुटरी, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांवर, कृष्ण मृग आदि अन्य जीव इस उद्यान में पाए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसमें उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कानाकिसली में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो वो हैं उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ का लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री या कुल्लू पर्णपाती क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जो घोस्ट ट्री है वो कहाँ पाया जाता है? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और पर्णपाती वन क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, इसमें साल के 2 ठूंठ वाले वृक्ष हैं। साल का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, 2 ठूंठ वाले वृक्ष हैं, यानी 2 उसमें वो होते हैं, तने होते हैं और ये शाखा रहित होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, यहाँ एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में स्थित है। एक श्रवणताल भी है यहाँ पर जो कि मंडला जिले में आता है। इसमें लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक कहाँ पे स्थित है? कानाकिसली में। अगला देखिए, 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया था और यहाँ प्रदेश का एकमात्र उद्यान है, मतलब यह जो है एकमात्र उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। यानी हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए वहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो दोस्तों यदि आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और